हेलो, वेलकम टू द PCB2 MD किट। जैसा कि हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो उसकी लेक्चर सीरीज़ चल रही थी। तो कल हमने लेक्चर नंबर 6 किया था, जिसमें हमने नॉमनक्लेचर के बारे में थोड़ा बहुत जाना था कि नॉमनक्लेचर क्या होता है और किस तरीके से नॉमनक्लेचर जो है वो किया जाता है, नेम दिए जाते हैं कंपाउंड्स को। और हमने ये भी जाना कि नॉमनक्लेचर की क्यों ज़रूरत पड़ी। फिर हमने नॉमनक्लेचर में देखा कि हमारे पास दो तरह के सिस्टम्स होते हैं नेमिंग देने के। एक होता है कॉमन सिस्टम, दूसरा होता है हमारे पास आयुपेक सिस्टम। तो कल हमने जो है वो अल्केन को कॉमन सिस्टम के तहत नेमिंग देना सीखा था। आज हम जो है वो आयुपेक सिस्टम के तहत जो है वो अल्केन को नेमिंग देना सीखेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और बड़ा ही बेसिक है। जितनी अल्केन की नॉमनक्लेचर आपकी जो है वो अच्छी होगी, उतनी बाकी नॉमनक्लेचर भी आपकी जो है वो अच्छी होगी। चले जो अल्केन के अंदर रूल्स आते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आयुपेक सिस्टम है पूरा रूल्स का। तो जो अल्केन के लिए रूल्स हैं, तकरीबन यही रूल्स कॉमन आगे जो है वो सीरीज़ के अंदर चलेंगे, और कुछ रूल्स के अंदर जो है वो हम कहेंगे इजाफा होगा कुछ रूल्स का, बाकी रूल्स जो है वो सेम रहेंगे। चलें, तो अगर हम रूल्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कंपाउंड देता हूँ। यू हैव बीन गिवन एन कंपाउंड, ठीक है। ये आपके पास जो है वो एक कंपाउंड है। अब कंपाउंड ड्रा करना बड़ा ही ज़बरदस्त और आसान होता है। देखिए, सबसे पहले आपने एक कार्बन्स लगा देने, जितने भी कार्बन्स हैं आपके पास उतने कार्बन्स लगा देने। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हाइड्रोजन्स को बैलेंस कर देना है। इस यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पर 2 लगेंगे। और क्यों लगेंगे? क्योंकि इसने 2 ऑलरेडी बॉन्ड बना रखे हैं, बाकी 2 बनाएगा, ये 1 बनाएगा। इसके साथ जो है वो हमारे पास में 3 हाइड्रोजन लगेंगे और इसके साथ 3। अब आपको ये कंपाउंड दिया गया है और आपको कहा गया है कि आप इसकी आयुपेक नेमिंग करें। तो आयुपेक नेमिंग आप कैसे करोगे? आपको कुछ रूल्स हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, वो रूल्स क्या हैं? सबसे पहला रूल जो है आपके पास आयुपेक नेमिंग के लिए जो यूज़ होता है, वो सबसे पहला और बेसिक रूल जो है वो होता है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपने इस पूरे कंपाउंड के अंदर एक ऐसी कार्बन की चेन ढूंढनी है जो लॉन्गेस्ट हो। अब क्या मतलब है इसका? मतलब कि आपने एक ऐसी चेन ड्रॉ करनी है जिसके अंदर आपके पास मैक्सिमम कार्बन जो है वो आ रहे हों। या फिर इसको इस तरीके से ले सकते हैं, आप सब ने जो है वो सबवे सर्फ गेम खेली होगी। उसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, हम जो है वो उस बंदे को उसी वे पर लेकर जाते हैं, उसी ट्रैक पर लेकर जाते हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा कॉइन्स नज़र आते हैं। तो ठीक हमने यहाँ पर भी वैसे ही करना है, और कार्बन हमारे कॉइन्स हैं। तो हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम्स जो है वो आए, या फिर जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम्स को ग्रैप्स कर सकें, ठीक है। तो अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इसमें आपने कौन सी चेन जो है वो आपको मैक्सिमम कार्बन एटम्स पर कंसिस्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि सर हमें जो है वो एक चेन यहाँ पर, अगर हमें ये वाली चेन बनाता हूँ, ये वाली चेन बनाता हूँ, तो इसमें मेरे पास कितने कार्बन्स आ रहे हैं? 1 2 एंड 3। ये कार्बन्स काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये चेन में इंक्लूड नहीं हो रहे। तो एक तो चेन आपके पास हो गई ये वाली चेन जिसमें कितने कार्बन्स आ रहे हैं? 3 कार्बन्स। और एक में चेन जो है वो ये वाली सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये वाली चेन भी हो सकती है स्ट्रेट में,
स्ट्रेट वाली चेन, ये भी चेन हो सकती है। चेन ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट हो, चेन वो हो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। अब 2 चेन आ गई हमारे पास, 1 2 3, एक ये चेन हमारे पास है, ठीक है, जो रेड से मैंने बनाई है उसमें 3 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। एक मैंने ब्लू से बनाई है और उसमें कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन एटम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये वाली जो रेड से मैंने चेन बनाई है ये तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटम्स आ रहे हैं और जो ब्लू वाली है उसमें हमारे पास 4 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली चेन आपके पास में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं होगी, इसीलिए इसको हमने ख़त्म कर दिया। अब हमने एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड कर ली है। अच्छा, दूसरी भी चेन हो सकती है आपके पास। दूसरी चेन क्या हो सकती है? हाँ, पॉसिबिलिटी है कि आप जो है वो 1 2 3, अब सीधा जाने से आप अगर नीचे आ रहे हैं 1 2 3 4, अगर ये चेन आप सेलेक्ट कर रहे हो तब भी आपके पास 4 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। तो फिर आप जो है वो कोई भी चेन सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर ये वाली चेन सेलेक्ट कर लें, या फिर आप स्ट्रेट कार्बन्स की चेन को सिलेक्ट कर लें। तो हमने जो है वो ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। पहला टास्क हो गया हमारा कंप्लीट कि हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट रूल है, अच्छा, कार्बन की चेन को सिलेक्ट करते वक्त आप एक चीज़ को नोट कीजिएगा, वो ये कि आपके पास जो एंड आएंगे, चेन के जो एंड आएंगे वो चेन के 2 ही एंड होंगे। अगर 2 से ज़्यादा एंड आ रहे हैं इसका मतलब वो चेन आपने गलत सेलेक्ट की है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसे चेन दे दूं, अगर ये कंपाउंड है जिसमें अगर मैं कहूँ आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करें, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप कैसे सिलेक्ट करोगे? अगर आप ऐसा कर रहे हो, इन केस अगर आप ऐसा कर रहे हो, भाई आपने ये वाली चेन सिलेक्ट कर ली है, तो इसमें जो कार्बन चेन की एंड्स हैं वो कितनी है? 1 एंड, 2 एंड, जहाँ पर चेन एंड हो रही है, ख़त्म हो रही है, 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये चेन गलत थे, ये चेन कंटिन्यूस चेन है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना आपने एक चेन जो है वो रिवर्स नहीं होगी। रिवर्स का मतलब कैसे? अब मैं आपको इसी एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ। चेन आपके पास में कंटिन्यूस होनी चाहिए, रिवर्स चेन नहीं बननी चाहिए आपके पास। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिवर्स चेन बना रहे हैं तो आपके पास वो चेन गलत है। फॉर एग्जाम्पल अब यही अगर कंपाउंड, इसी कंपाउंड की बात करते हैं हम, तो अगर आप ये वाली चेन है और इसमें अगर आप इस तरफ जा रहे हो, अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो आपने, इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ जाकर आप वापस आए हो। अगर आप सीधे चलोगे तो कैसे चलोगे भाई? यहाँ पर आकर आप इधर गए हैं और इधर आने के बाद आप वापस आए हैं, तभी तो ये चेन बन रही है ना आपके पास। तो ये हो गया रिवर्स प्रोसेस, और रिवर्स प्रोसेस चेन में नहीं होता, आपने स्ट्रेट और कंटिन्यूस चेन बनानी है। तो क्लियर हो गया चेन के लिए। चेन के बारे में कुछ बातें जो है वो मिसकंसेप्शंस होती हैं स्टूडेंट्स को, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब आपने क्या करना है? अब आपके पास जो नेक्स्ट टास्क होता है वो क्या होता है? अब आपने चेन भी सिलेक्ट कर ली, अब आपने क्या करना है? स्टार्ट नंबरिंग। आपने उस चेन के किसी भी एंड से, या फिर 2 ही एंड होंगे चेन के, या फिर इस एंड की बात कर ले या फिर इस एंड की बात कर लें, आप किसी भी एक एंड से नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे, नंबर्स असाइन करेंगे चेन के अंदर आने वाले कार्बन एटम्स पर। अब आप, अगर मैं कहूँ
कि इस पर अगर नंबर्स असाइन करने तो 1, ये 2 कार्बन एटम, ये 3 कार्बन एटम और ये 4 कार्बन एटम। एक तो ये हो गया। सर यहाँ से ही क्यों नंबरिंग देनी है हमने? हम यहाँ से भी दे सकते हैं, चलो कोई मसला नहीं है। हम कह रहे हैं भाई आप यहाँ से दे लें 1 कार्बन एटम, अगर ये फर्स्ट कार्बन एटम है तो ये सेकंड कार्बन एटम है, और ये थर्ड कार्बन एटम है, और ये फोर्थ कार्बन एटम है। अब नंबरिंग देखें आप तो 2 अलग अलग तरीके से नंबरिंग आ रही है, ठीक है। 2 अलग अलग एंड से आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो रूल नंबर 2 आपको बताएगा कि आपने एक्चुअल में नंबरिंग करनी कैसे है। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम वेयर ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट इज नियर। अगर आपने जो है वो उस एंड से नंबरिंग को स्टार्ट करना है जहां से आपका जो ब्रांच है या फिर सब्स्टिट्यूएंट है वो आपको करीब पड़े, जिस एंड से आपने उसी एंड से नंबरिंग को स्टार्ट करना है। अब क्या मतलब? सर हर वो कार्बन जो चेन के अंदर नहीं आ रहा, आपने जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की है, ऐसा कोई कार्बन जो उस चेन के अंदर नहीं आ रहा, देयर में भी पॉसिबिलिटी कि वो 2 कार्बन एटम्स हों एक साथ या फिर अलग अलग कार्बन एटम्स हों, तो हर वो कार्बन एटम्स या फिर वो ग्रुप्स एटम्स या एटम के ग्रुप्स जो आपके चेन के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहे, चेन से बाहर जा रहे हैं, जैसा कि हमारे पास में यहाँ हो रहा है। ये कार्बन का एटम या फिर ऐसा कह लें ये ग्रुप ऑफ एटम जो है, ये ग्रुप आपके पास चेन के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा, बाकी सारे कार्बन के एटम्स जो है वो चेन के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। क्लियर? चले, तो ऐसे ग्रुप को कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच। बेसिकली यहाँ पर रूल नंबर 2 में हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट टर्म या फिर ब्रांच टर्म यूज हुई है, तो इसका यही मतलब है कि वो ग्रुप जो आपके पास पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड नहीं हुआ, ऐसे ग्रुप को कहा जाता है ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो हमने उस एंड से नंबरिंग को स्टार्ट करना है, उस एंड से नंबरिंग देना स्टार्ट करनी है जिस एंड से आपकी ब्रांच जो है वो नियर पड़ती हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करता हूँ तो ये कार्बन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। इस ब्लू वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपकी जो ब्रांच है या फिर सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? वो आपके पास थर्ड पोजीशन पर आ रहा है। और इन केस अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने रेड से नंबरिंग स्टार्ट की है, तो अगर रेड से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कार्बन हमारा फर्स्ट कार्बन है और ये कार्बन हमारा सेकंड है, और जो ब्रांच है हमारे पास वो सेकंड कार्बन पर आ रही है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि नंबरिंग अगर यहाँ से करें तो ब्रांच थर्ड कार्बन पर आ रहा है, और अगर हम नंबरिंग यहाँ से करें तो फिर ब्रांच हमारे पास सेकंड कार्बन पर आ रहा है। तो ब्रांच जो नियर होगा वो तब होगा जब हमने नंबरिंग जो है वो इस एंड से करेंगे। तो ब्लू वाली नंबरिंग जो है वो गलत थी, और ये हमारे पास में एग्जैक्ट नंबरिंग है आयुपेक के अकॉर्डिंग। ठीक, चलें, अब सेकंड टास्क भी हमारा हो गया कि हमने नंबरिंग भी दे दी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी सिलेक्ट कर दी। अब हमने क्या करना है? अब हमने कंपाउंड को नेम देना है। कुछ और रूल्स हैं, फिलहाल मैं वो बेसिक रूल्स आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ और रूल्स इजाफी हैं उनको भी डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल हम सिंपल कंपाउंड को डिस्कस कर रहे हैं तो सिंपल रूल्स को पढ़ लेते हैं फिलहाल। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है? फिर आपने क्या करना है? फिर आपने
नेम देना है, नेम द कंपाउंड, आपने कंपाउंड को नेम दे देना है। लेकिन ये स्टेप्स के अंदर होगा, डायरेक्ट कंपाउंड को नेम नहीं देना, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है? आप जब कंपाउंड को नेम देने लगेंगे तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? सबसे पहला काम, जितनी भी ब्रांचेस हैं, जो भी एक ब्रांच आ रही है, 2 ब्रांच, पॉसिबिलिटी है। देखें, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, हो सकता है यहाँ पर भी कोई ब्रांच अटैच होती, तो अब कितनी ब्रांच हो गई? एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच, पॉसिबिलिटी है। फिलहाल हमारे पास एक ही ब्रांच है, लेकिन हमारे पास एक से ज़्यादा ब्रांचेस भी हो सकती हैं। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले पोजीशन मेंशन करनी है, पोजीशन ऑफ ब्रांच मेंशन करनी है। तो हमने क्या करना है भाई? पोजीशन ऑफ ब्रांच, ये हमारी ब्रांच है और इसकी पोजीशन कौन सी है? सर, सेकंड पोजीशन है, यानी सेकंड कार्बन एटम्स पर। पोजीशन का मतलब कौन से कार्बन एटम पर है। हम इस ब्रांच को नेम देने जा रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है वो कौन सी कार्बन एटम्स पर प्रेजेंट है? ये सेकंड कार्बन एटम पर प्रेजेंट है। अब उसके बाद आपने क्या करना है? जब आप पोजीशन दे देंगे ब्रांच को, फिर आप देंगे नेम द ब्रांच, फिर आपने ब्रांच को नेम देना है। जो आपके पास ब्रांच है या फिर सब्स्टिट्यूएंट है, उसको आपने नेम देना है। भाई, सेकंड पोजीशन पर कौन सी ब्रांच है? मैंने आपको समझाया था कि भाई अल्केन है, और उससे जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव करवाते हैं तो हमारे पास में बनता है अल्काइल। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि भाई ये मेरे पास एक अल्केन है जिसका नाम मीथेन है, तो इससे अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाता हूं तो रिमेनिंग ग्रुप जो मेरे पास बचता है वो अल्काइल है, और एक कार्बन वाला अल्काइल क्या कहलाता है? मिथाइल। तो बेसिकली इस ब्रांच का जो नेम है वो है मिथाइल। चलें, हमने नेम दे दिया मिथाइल। अब आयुपेक सिस्टम ये कहता है कि जब भी आप कंपाउंड को नेम देने जा रहे होंगे तब आपने नंबर भी यूज करने होंगे और वर्ड्स भी यूज करने होंगे। तो जो नंबर्स होंगे और वर्ड्स होंगे उनके दरमियान आपने जो है वो एक लाइन लगानी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें, यहाँ पर इस पूरे कंपाउंड के अंदर आपके पास एक ही ब्रांच है। हो सकता है आगे चलकर 2, 3, 4 ब्रांचेस भी हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। तो कहने का मतलब ये कि जब आप सारी ब्रांचेस को नेम दे दें, यहाँ पर थी एक, हमने उसको नेम दे दिया, 2 होती तो 2 को नेम देते, 3 होती तो 3 को नेम देते थे। वो अलग हम आएंगे कि भाई 2 ब्रांचेस हों, सेम हों, डिफरेंट हों, उनको कैसे नेम देंगे, वो डिस्कस करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई सिंपली फ़िलहाल ये समझो कि आपने जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको नेम दे दिया। अब आपने लास्ट में जो काम करना है वो करना है नेम द पेरेंट चेन, नेम द पेरेंट चेन। फिर आपने वो जो लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन को सिलेक्ट किया है, आखिर में आप उसको नेम देंगे। और अगर मैं आखिर में उसको नेम कैसे देते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इस कार्बन एटम की चेन जो है वो हमने डिसाइड की थी, सिलेक्ट की थी, उसमें टोटल कार्बन एटम्स कितने आ रहे हैं? भाई 4 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। तो 4 कार्बन एटम के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो यूज होता है ब्यूट, और हमें पता है इन 4 के 4 कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो ये अल्केन है। तो अल्केन के लिए जो सफिक्स लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? एन। तो ये आपके पास कंपाउंड का नेम आ गया 2-मिथाइल ब्यूटेन। क्या आ गया नेम? 2-मिथाइल ब्यूटेन। चलें,
इसी तरीके से एक और कंपाउंड लेते हैं और उस कंपाउंड को नेम देने की कोशिश करते हैं। अगर ये कंपाउंड आ गया आपके पास और कहे कि इसको नेम दे, तो रूल नंबर 1, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अब देखें, अब अगर आप सोच रहे हैं कि हमने ये वाली चेन सिलेक्ट करनी है, कौन सी, 1 2 3, और उसके बाद हमने सीधे नहीं जाना, नीचे जाना है, और नीचे जाकर फिर आप ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। एक डायरेक्शन में आप चले गए, फिर वापस नहीं आना आपने। इसे कहते हैं कंटिन्यूस कार्बन चेन, जिसमें रिवर्स ना हो। चलें अब देखते हैं इसको। भाई हमने 1 2 3, अब यहाँ पर हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो सीधे जाएं या फिर डाउन आए। तो हम कहाँ जाएंगे? रूल नंबर 1 क्या कहता है? जहाँ पर ज़्यादा कार्बन एटम्स हों। अगर हम सीधे जा रहे हैं तो हमारे पास 2 कार्बन एटम है, अगर नीचे आ रहे हैं तो हमारे पास 1 कार्बन एटम है। तो हम ऑब्वियसली किस तरफ जाएंगे? स्ट्रेट जाएंगे। तो ये हमारी जो है वो कार्बन एटम की चेन हो गई, या ये हो गई हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन। ये आपके पास आ गई चेन। और वो ग्रुप्स जो चेन के अंदर इंक्लूड ना हो सके अनफॉर्चुनेटली, उनको हमने फिलहाल सर्किल कर लिया एज अ ब्रांच। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है भाई? हमने नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग के लिए रूल क्या कहता है भाई? नंबरिंग या तो हम यहाँ से कर सकते हैं, एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है। ये एंड नहीं है क्योंकि इसके बाद भी कार्बन की चेन चल रही है, ठीक है। तो जहां पर चेन क्लोज होगी वो आपके पास एंड कहलाएगा। अब आपने क्या करना है? हमने या तो नंबरिंग देनी है यहां से या फिर नंबरिंग देनी है इस एंड से। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? हमने कहां से नंबरिंग देनी है? हमने वहां से नंबरिंग देनी है जहां से ब्रांच करीब पड़े। अगर हम यहां से नंबरिंग देते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5, ये नंबरिंग आ गई हमारे पास। और अगर हम यहां से नंबरिंग देते हैं तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 4 एंड 5। अब देखें, अगर हम यहां से नंबरिंग दे रहे हैं ना, तो 3rd कार्बन पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप आ रहा है। और अगर यहां से देख रहे हैं कि भाई यहां से भी 3rd पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो अगर दोनों साइड से देखा जाए, एक ही ब्रांच हो और दोनों साइड से सेम ब्रांच हो, एक ही ब्रांच हो और दोनों साइड से या दोनों एंड से सेम पोजीशन पर आ रही है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप किसी भी एंड से जो है वो नंबरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वाला केस भी क्लियर हो गया कि अगर सर दोनों एंड से ब्रांच सेम पोजीशन पर आ रही है, जैसा कि हमारे पास यहाँ हो रहा है, यहाँ पर भी 3rd पोजीशन पर है, यहाँ पर भी 3rd पोजीशन पर, तो फिर तो आप नंबरिंग कहीं से भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दोनों नंबरिंग जो है वो आपकी सेम रहेंगी। अब आपने क्या करना है? अब आपने जो है वो नेम देना है कंपाउंड को, और कंपाउंड को नेम देने से पहले आपने किसको नेम देना है? ब्रांच की पोजीशन को मेंशन करना है। तो ब्रांच जो है वो ये वाली ब्रांच हमारी 3rd कार्बन एटम पर है, तो हमने इसकी पोजीशन को मेंशन कर दिया। और ये जो ब्रांच है इसका जो नेम होगा वो होगा मिथाइल। ये आपके पास आ गई मिथाइल। और हमें पता है वर्ड और नंबर के दरमियान हम लाइन लगाते हैं। ये आ गया 3 मिथाइल। अब देखो, क्या कोई ब्रांच रह तो नहीं गई? सर एक ही ब्रांच है, उसको हमने नेम दे दिया।
अब आपने क्या करना है, अब आपने लास्ट में नेम देना है पेरेंट चेन को, वो जो आपने चेन सेलेक्ट की है। और उसमें कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं सर? 5 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। तो 5 कार्बन एटम्स की जो चेन होती है उसको हम कहते हैं पेंट। और अल्केन की चेन है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, तो हमने नेम दे दिया पेंटेन। तो ये हमारे पास में कंपाउंड का नेम निकल करके आया 3 मिथाइल पेंटेन। चलिए एक और कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है ये हमारे पास कंपाउंड है, इसको नेम देना है। इसको कैसे नेम देंगे? सबसे पहला काम आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी? देखें 1 2 3। अब इसके बाद आप सीधे जाएं या ऊपर जाएं, दो ही रास्ते हैं आपके पास, या सीधे जाएं या ऊपर जाएं। तो कहाँ जाएंगे भाई? सीधे अगर जा रहे हैं तो एक कार्बन एटम आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो भी एक कार्बन एटम आ रहा है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। तो एक तो चेन हो गई 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने चेन को सिलेक्ट कर देना है। भाई हमारे पास चेन आ गई, चेन आ गई हमारे पास, चेन सिलेक्ट हो गई। अब आपने जो नेक्स्ट टास्क है आपके पास, वो आपके पास क्या है, आपने नंबरिंग करनी है। और वो नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे? जहाँ से ब्रांच करीब पड़ेगी। भाई अगर यहाँ से देखो तो 2 पर ब्रांच आ रही है, अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 पर क्या आ रही है? ब्रांच। और यहाँ से देखें 1 2 पर हमारे पास क्या आ रही है? ब्रांच। तो अगर 2 ब्रांचेस हों और दोनों सेम, अगर 2 ब्रांचेस हों और दोनों सेम हो, देखें अगर हमारे पास ये 2 ब्रांचेस हैं और दोनों सेम हैं, एक जैसी हैं, एक कार्बन एटम पर कंसिस्ट कर रही हैं, तो उस केस में आपने क्या करना है, और दोनों की पोजीशन सेम आ रही हो, दोनों एंड से आपके पास पोजीशन सेम आ रही हो, तो आपने क्या करना है, आपने नंबरिंग जो स्टार्ट करनी है वो किसी भी पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं आप, और यहाँ से भी कर सकते हैं आप। तो ये 2 जो है हमारे पास वेज आ गए नंबरिंग देने के। भाई दोनों ब्रांचेस हैं, दोनों सेम हैं, और इस एंड से भी सेकंड पर मिथाइल आ रहा है, इस एंड से भी सेकंड पर जो है वो मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपने किसी भी एंड से नंबरिंग दे देनी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब जो है वो हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोसेस है नंबरिंग का प्रोसेस हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो नेम देना है कंपाउंड में, वो किसको देंगे? वो आप ब्रांच को देंगे। ये आपके पास दोनों ब्रांचेस हैं। अच्छा, अब आपने ब्रांचेस को नेम देने से पहले, अगर आपके पास एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, पहले तो हमारे पास जो एग्जांपल्स लिए थे हमने, उनमें एक ही ब्रांच आ रही थी, लेकिन ये जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस हैं, और दोनों की दोनों ब्रांचेस सेम हैं। तो जब आपके पास सेम ब्रांचेस आ जाएं, मल्टीपल ब्रांचेस हों और सेम हों, तो आपने क्या करना है, आपने उनकी सबसे पहले पोजीशन मेंशन करनी है। अब सेम ब्रांचेस हैं, एक 2 पर है और एक 3 पर है। चलें, आपने इन ब्रांचेस की पोजीशन मेंशन करनी है। अगर सेम हो तो आपने पोजीशन भी साइमल्टेनियसली उनकी मेंशन कर देनी है एक साथ। सर एक 2 पोजीशन पर है, एक 3rd पोजीशन पर है, ठीक है।
और दोनों क्या है, सेम हो जब, तब आपने ऐसा करना है, दोनों की पोजीशन को साइमल्टेनियसली मेंशन कर देना है। अब जो पोजीशन है वो किसकी है, मिथाइल की। और टोटल मिथाइल कितने हैं सर, 2 मिथाइल हैं। जब सेम ब्रांचेस होंगी आपके पास, वो सेम पोजीशन पर हों या डिफरेंट पोजीशंस पर हों, उनकी पोजीशन आपने साइमल्टेनियसली मेंशन करनी है। और फिर उनके आगे आपने लगाना है प्रीफिक्स, उस ब्रांच के नेम के आगे आपने प्रीफिक्स लगाना है। अब प्रीफिक्स क्या लगेगा, वो डिपेंड करता है कि आपके पास वो जो ब्रांच है वो कितनी मर्तबा रिपीट हो रही है। यहाँ पर 2 मर्तबा रिपीट हो रही है, हो सकता है 3 मर्तबा हो सकता है 4 मर्तबा हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कितनी मर्तबा सेम ब्रांच है और कितनी मर्तबा रिपीट हो रही है। तो आप क्या करेंगे भाई, हमारे पास एक रूल आ गया, एक केस आ गया, व्हेन सेम ब्रांच रिपीट, अगर एक ही ब्रांच बार बार रिपीट हो रही हो तो आपने उसको जो है वो उससे, उसके नेम से पहले प्रीफिक्स ऐड करना है। क्या ऐड करना है, प्रीफिक्स ऐड करना है। जैसे कि डाई अगर 2 बार हो रही हो, जैसे कि ट्राई अगर 3 बार रिपीट हो रही हो, जैसे कि टेट्रा अगर 4 बार रिपीट हो रही हो, पेंटा भी लगा दो अगर 5 बार कहीं पर रिपीट हो रही है। तो ऐसे करके आप प्रीफिक्सेस लगाएंगे जितनी मर्तबा रिपीट हो रही। भाई ये जो मिथाइल है वो कितनी मर्तबा रिपीट हो रहा है सर, 2 मर्तबा, एक 2 पर और एक 3 पर। तो आपने क्या लगा देना है, इसके आगे आपने प्रीफिक्स लगा देना है डाई, यानी 2 मिथाइल हैं, एक सेकंड पोजीशन पर और एक थर्ड पोजीशन पर। एक रूल ये भी है, ये बड़े कॉमन रूल हैं, उनको मैं लिख नहीं रहा। एक रूल ये है कि जब आप, मैंने कहा नंबरिंग और वर्ड के बीच में क्या आता है, एक लाइन आती है, जैसे कि हमने यहाँ पर दी है। जब आप आयुपेक नेमिंग कर रहे होते हैं तो जो 2 नंबर आपने एक साथ लिखे होते हैं उनके बीच में कॉमा लगता है, तो इसका नेम होगा 2,3 डाइमिथाइल। दोनों ब्रांचेस हो गई सर, एक 2 पर थी एक 3 पर थी, दोनों मिथाइल थी, दोनों को हमने एक बार मिथाइल लिखकर उनके आगे डाई लगा दिया, तो अंडरस्टूड बात हो गई कि मिथाइल है। इसको खाली मिथाइल नहीं लिखना, क्योंकि आप मेंशन कर चुके हैं एक 2 पर है और एक 3 पर है, तो आप मेंशन करेंगे कि कितने मिथाइल हैं, डाई मिथाइल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने पेरेंट चेन को नेम दे देना है। अब पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं सर, 4 कार्बन एटम है और ये है अल्केन, तो 4 कार्बन के अल्केन को क्या कहा जाता है सर, ब्यूटेन कहा जाता है। तो ये आपके पास हो गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये इस कंपाउंड का जो है वो नेम आ गया। चलें अब एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, ये हमारे पास जो है वो एक एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसको नेम देना है हमने। अब हमने सबसे पहले क्या करना है भाई, हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी भाई, सबसे पहले अगर देखें 1 2 3, अब हमारे पास 2 चांसेस हैं, या तो हम नीचे जाएंगे या फिर हम स्ट्रेट जाएंगे। 1 2 3, अगर हम स्ट्रेट जाते हैं 4 और 5 कार्बन आ रहे हैं। कितने कार्बन आ रहे हैं, 5। अगर हम स्ट्रेट को सिलेक्ट करते हैं, अगर ये वाली ब्रांच, ये वाली अगर मेन चेन सिलेक्ट करते हैं हमारे पास, तो इसमें 5 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। अगर हम 1 2 3 यहाँ पर अगर हम नीचे आ रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर हम नीचे आ रहे हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 कार्बन एटम्स हैं।
अब एक मसला है सर, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 चेन बन सकती हैं। कितनी चेन बन सकती हैं? 2 चेन। एक तो ये वाली चेन आपके पास आ गई, दूसरी चेन आपके पास मैं रेड से बना रहा हूं वो ये आ सकती है आपके पास। इसमें भी 5 कार्बन एटम है और ब्लू वाली में भी देखें आप 5 कार्बन एटम है। तब आप क्या करेंगे, इसके लिए रूल लिखें। देखिए अब हम चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्ट की तरफ मूव करना शुरू कर रहे हैं। तो जब आपके पास वेन 2 इक्वल लेंथ चेन कॉम्पेट, जब आपके पास 2 इक्वल लेंथ की चेन में कॉम्पेट हो जाए, मुकाबला हो जाए, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है भाई 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम, दोनों में 5 आ रहे हैं। अब क्या किया जाए, हमें रूल नंबर 1 तो कहता है कि लॉन्गेस्ट वाली सिलेक्ट करनी है। अब दोनों में 5 आ रहे हैं, तब क्या करना है? तब आपने क्या करना है, व्हेन 2 इक्वल लेंथ चेन कॉम्पेट सिलेक्ट 1 विथ मोर ब्रांचेस, आपने उनमें से वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचेस आए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये रेड वाली चेन सेलेक्ट कर रहे हो, फॉर इंस्टेंस अगर ये आप 1 2 3 4 एंड 5 ये रेड वाली लाइन सेलेक्ट कर रहे हो, रेड वाली जो है वो चेन सेलेक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा ग्रुप है ये चेन में इंक्लूड नहीं हुआ और ये हो गई आपके पास ब्रांच। तो अगर आप रेड वाली चेन सेलेक्ट कर रहे हो तो आपके पास ब्रांचेस काउंट करें कितनी है, ये पूरी एक ब्रांच है। अगर ये चेन सेलेक्ट कर रहे हैं रेड वाली तो ये पूरी हमारे पास में क्या है, ब्रांच है। क्यों ये ब्रांच है भाई, ये कार्बन इसके साथ कनेक्ट है, ये कार्बन इसके साथ कनेक्ट है और ये कार्बन इसके साथ कनेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों कार्बन इसके साथ कनेक्ट है और ये तीनों कार्बन एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, तो ये ब्रांच भी अलग नहीं है। इन तीनों को मिलाकर एक ही ब्रांच कंसीडर होगी। ठीक है, तो अगर हम रेड वाली चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारे पास में कंप्लीट एक ब्रांच आ रही है। कितनी ब्रांच? एक। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। अब अगर हम ब्लू वाली चेन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ब्लू वाली चेन सिलेक्ट करने से हमारे पास क्या होता है भाई, ये हमारे पास में कंप्लीट चेन हो जाएगी। बाकी हमारे पास में एक ये ब्रांच हो जाएगी। ये ब्लू वाली आपके पास चेन है तो ये आपके पास में ब्रांच कहलाएगी। तो 2 ब्रांचेस हैं हमारे पास। रेड वाली अगर चेन सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक ही ब्रांच आ रही है और अगर हम ब्लू वाली चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास में जो है 2 ब्रांचेस आ रही हैं। और रूल क्या कहता है, दोनों में कार्बन की एटम सेम है, तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है आपने वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट या फिर सबसे ज़्यादा ब्रांचेस आए। तो कौन सी वाली चेन जो है आयुपेक के अकॉर्डिंग सही है, ब्लू वाली या रेड वाली? भाई ऑब्वियसली ब्लू वाली, क्योंकि उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 2 ब्रांचेस आ रही है। और अगर रेड वाली सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें एक ब्रांच आ रही है। तो हमने जो चेन सिलेक्ट करी वो की हमने ब्लू चेन सेलेक्ट की, तो हमने रेड वाली हमने हटा देनी है। भाई ब्लू वाली चेन हमने सेलेक्ट कर ली, ये हमारे पास ब्लू वाली चेन पेरेंट चेन है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग के लिए 2 एंड, एक ये एंड है एक ये एंड है। हमने क्या करना है, हमने नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जिस एंड से हमारे पास ब्रांच जो होगी वो नियर पड़ेगी। कौन सी ब्रांच नियर पड़ेगी, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, रूल अभी तक जो हमने रूल पढ़ा है वो यही कहता है जहां से ब्रांच करीब पड़े। सर अगर हम यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारे पास 1 2 कार्बन पर ब्रांच है और यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 पर ब्रांच है। हाँ, यहां पर जो ब्रांच है और यहां पर जो ब्रांच है ये दोनों डिफरेंट है।
ये दोनों डिफरेंट है। सर यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3, 3 पर जो ब्रांच है वो 2 कार्बन एटम पर कंसिस्ट कर रही है, और यहाँ पर जो 2 पर ब्रांच है वो 1 कार्बन एटम पर कंसिस्ट कर रही है। सर इसको प्रायोरिटी देंगे या इसको? इसके लिए रूल क्लियर है, कोई भी ब्रांच हो जहाँ से नियर पड़ती है वहाँ से नंबरिंग दे दो। तो यहाँ से हमारे पास नंबरिंग होगी 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गई आपकी नंबरिंग। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो है वो नेम देना है। किसको नेम देना है भाई? ब्रांच को। ब्रांचेस कितनी हैं? 2। सर ऐसा तो रूल हम पढ़ कर आए थे, जैसे कि इसमें हमने पढ़ा 2 ब्रांचेस हैं, डिफरेंट पोजीशन पर हो या सेम पोजीशन पर हो। देखो उस एग्जाम्पल में जो ब्रांचेस थी वो सेम थी, इस एग्जाम्पल में जो ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट हैं। तो जब कभी आपके पास कंपाउंड के अंदर 2 डिफरेंट ब्रांचेस हों, ये रूल नंबर मैं यहां पर लिख लेता हूं। व्हेन 2 different branches exist, अगर 2 डिफरेंट ब्रांचेस हैं, व्हेन मोर डिफरेंट ब्रांचेस कह लें, आप एक से ज़्यादा ब्रांचेस हों और वो दोनों डिफरेंट हों, तो आपने क्या करना है, आपने नंबरिंग दे दी। उसके बाद जो नेम देना है वो कैसे देना है? नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर नेम देना है। कैसे? इसको इजीली मैं समझाता हूं भाई। हमारे पास जो ये वाली ब्रांच है इसका नाम है इथाइल और इसका नाम है मिथाइल। तो ये जो स्टार्ट हो रहा है ये M से स्टार्ट होता है और ये E से। तो ABCD के अंदर हमारे पास जो आता है वो M पहले आता है या E पहले आता है? तो हम कहेंगे भाई E हमें पहले मिलता है ABCD ऑर्डर के अंदर। तो हम नेम भी या फिर मेंशन भी किसको पहले करेंगे, इस वाली ब्रांच को या इस वाली ब्रांच को? सर हम इथाइल को पहले मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर E पहले आता है, M बाद में आता है। तो सबसे पहले हमने इथाइल को नेम देना है। इथाइल ब्रांच है और ब्रांच को कैसे नेम देते हैं? सबसे पहले पोजीशन लिखते हैं उसकी। भाई इथाइल कौन सी पोजीशन पर है? 3 पर इथाइल है, तो हमने लिख दिया 3 इथाइल। हमें पता है वर्ड और नंबर के दरमियान हम क्या लगाते हैं। अच्छा, ये 2 ब्रांचेस हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं, तो इनको अलग अलग नेम देंगे। तो इनकी पोजीशन हमने साथ में मेंशन नहीं करनी, अलग अलग मेंशन करनी। भाई 3 पर इथाइल है। आगे चलो, आगे अगर देखें हम तो 2 पर सेकंड ब्रांच है और वो इसकी पोजीशन मेंशन करो 2। और 2 पर कौन सी ब्रांच है? सर 2 पर मिथाइल है। हमें पता है वर्ड और नंबर के दरमियान लाइन लगती है, वर्ड और नंबर के दरमियान लाइन लगती है, इसे हाइफीन भी कहते हैं। तो 3 पर इथाइल आ गया, 2 पर मिथाइल। दोनों ब्रांचेस को नेम दे दिया हमने, जितनी भी ब्रांचेस थी उन सबको नेम दे दिया हमने। अब हमने क्या करना है? अब पेरेंट चेन को नेम देना है हमने। भाई पेरेंट चेन को कैसे नेम देंगे? भाई इसमें 5 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, तो 5 कार्बन एटम्स को क्या कहा जाता है? उसके लिए जो सफिक्स यूज होता है, सॉरी प्रीफिक्स जो यूज होता है वो होता है पेंट। और ये 5 के 5 कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो हमने लगा दिया N। तो ये आपके पास नेम हो गया 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब हमने क्या करना है, देखें अब हमारे पास में ये कुछ चीज़ें आ गई। अब एक और एग्जांपल डिस्कस करनी है हमने। रूल्स के साथ साथ हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं, वो कंडीशंस इंक्लूड करना चाह रहे हैं। चलें, अब हमारे पास में एक कंपाउंड है, इस तरीके का कंपाउंड है हमारे पास में। अब हम क्या कर रहे हैं भाई,
इसमें हमने सबसे पहला काम, ये कंपाउंड दिया गया है हमें और इसको नेम देना है हमने। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, नेम देने के अंदर हम चेन को सिलेक्ट करते हैं। हमने चेन कौन सी सिलेक्ट करनी है भाई, ऑब्वियसली 1 2 3। नीचे तो आएंगे नहीं क्योंकि इतने सारे कार्बन छोड़ने पड़ेंगे अगर हम नीचे आएंगे तो। चले फिर हमने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर पहुँचे आप। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद आपके पास दो रास्ते हैं, या तो स्ट्रेट जाएं आप या फिर डाउन आएँ आप। देखिए स्ट्रेट अगर जा रहे हो आप तो आपके पास दो कार्बन एटम्स आ रहे हैं, अगर आप डाउन आ रहे हो तो भी दो कार्बन एटम्स आ रहे हैं। तो आप कहीं भी चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो चेन रहेगी, जो हमने चेन सेलेक्ट की है वो चेन रहेगी ये वाली। भाई स्ट्रेट चलो या फिर डाउन चलो कोई मसला नहीं है, हम स्ट्रेट चले गए, हमने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर ली। अब जो नेक्स्ट टास्क हमारा है उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग कहाँ से होगी भाई, अगर यहाँ से देखें हम तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये नंबरिंग हो गई। अगर यहाँ पर नंबरिंग दे रहे हैं हम यहाँ से तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये नंबरिंग हो गई। अब यहाँ से देखें अगर हम इस एंड से तो 3 पर मिथाइल आ रहा है और 5 पर इथाइल आ रहा है। 3 पर मिथाइल ब्रांच आ रही है, 5 पर इथाइल ब्रांच। ये भाई ब्रांच हो गई हमारे पास, ये जो ब्रांच ये है ये हमारे पास में ब्रांच है क्योंकि ये इंक्लूड नहीं हो रही चेन के अंदर। तो दो ब्रांचेस आ गई हमारे पास, एक ये ब्रांच आ गई और एक ये ब्रांच आ गई, और दोनों की दोनों डिफरेंट हैं। ये ब्रांच है हमारे पास में इथाइल और ये है हमारे पास में मिथाइल। अब हमने क्या करना है, हमने डिसाइड करना है भाई अगर यहाँ से देखो तो 3 पर ब्रांच है, थर्ड पोजीशन पर ब्रांच है। यहाँ से देखो तो भी थर्ड पोजीशन पर ब्रांच है भाई, 1 2 थर्ड पोजीशन पर हमारे पास ब्रांच है। अब मसला हो गया भाई, मसला क्या हुआ, हमारे पास दोनों एंड से ब्रांचेस जो हैं वो सेम पोजीशन पर आ रही हैं लेकिन ब्रांचेस डिफरेंट हैं। भाई दोनों एंड से अगर यहाँ से थर्ड पर देखें मिथाइल है, यहाँ से थर्ड पर देखें इथाइल है, दोनों एंड से थर्ड पर ब्रांच है, लेकिन एक साइड से देखें तो मिथाइल है, एक साइड से देखें तो इथाइल है। तो अगर ऐसा केस हो जाए कि आपके पास एक ऐसी चेन आ जाए, एक ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें when two different branches comes at same position from either side, किसी भी साइड से देखें तो आपके पास सेम पोजीशन आए, किन की, ब्रांचेस की, और वो ब्रांच कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट। ठीक है, तब आपने क्या करना है, आपने नंबरिंग कहाँ से करनी है, नंबरिंग एंड नेमिंग बोथ इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर आपने क्या करना है, आपने नंबरिंग और नेमिंग दोनों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करने हैं। सर हम नंबरिंग की बात तो पढ़कर आए थे कि हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर करनी है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने नंबरिंग भी जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करनी है और नेमिंग भी हमने क्या करनी है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर करनी है। कैसे देखें भाई, हमारे पास अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो हमारे पास ई पहले आता है या एम पहले आता है। ऑब्वियसली हमें पता है ई पहले आता है, तो हम सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, नंबरिंग के अंदर भी और नेमिंग के अंदर भी, दोनों। हम नेमिंग के अंदर प्रायोरिटी इथाइल को दे रहे थे, लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने नेमिंग के अंदर और नंबरिंग दोनों के अंदर इथाइल को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पर हैं इधर साइड से। ठीक है,
तो आपने क्या करना है, आपने वहाँ से नंबरिंग देनी है जहाँ से इथाइल करीब पड़े, तो ये नेमिंग आपके पास करेक्ट रहेगी। और इसका आखिर में आपने नेम देना है, और इस कंपाउंड का जो नेम होगा, हमें पता है कि पहले किसको, कौन सी ब्रांच को मेंशन करेंगे, इथाइल को। सबसे पहले उसकी पोजीशन, उसके बाद जो है आपने उसका नेम लिखना है, फिर मिथाइल की पोजीशन, फिर आपने मिथाइल का नेम लिखना है, और आखिर में पेरेंट चेन का नेम देना है। आपने इस कंपाउंड का नेम जो है वो कमेंट में आपने मुझे भेजना है, ठीक है। चलें, मिलते हैं एक और वीडियो लेक्चर के अंदर, और वो वीडियो लेक्चर होगा, मैं कुछ कंपाउंड्स लूँगा और उन अल्केन से रिलेटेड और उनको प्रैक्टिस करवाऊँगा आपको। एक प्रैक्टिस वीडियो भी आपकी आएगी इस नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।